जब मैं YouTube में वीडियोस देख रही थी तो स्क्रॉल करते टाइम मुझे यह रेसिपी मिली जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैंने मन ही मन ठान लिया था कि यह रेसिपी मुझे बनाना ही है। लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण आज बिल्कुल भी मन उदास हो गया है। लेकिन वह गलती आप बिल्कुल भी ना करें। वो क्या गलती है वो लास्ट में आपको पता चल जाएगा, तो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए पहले हम इस केक को बना लेते हैं। तो फ्रूट जेली केक बनाने के लिए हमें कुछ फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने वाटरमेलन ले लिया है और उसे लंबे लंबे साइज में काट लिया है। आप अपने अनुसार इसे छोटा बड़ा कैसा भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आम भी ले लिया है और उसे हमें अच्छे से धो लेना है और छील लेना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से आम को छील लिया है। याद रखें कि आम बहुत ज़्यादा पका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आम को अच्छे से छील लिया है और इसे भी लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। तो यहाँ पर मैंने कीवी ले लिया है। इस केक में कीवी डालने से केक का लुक बहुत ही औसम आता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से इसको छील लिया है। तो यहाँ पर मैंने आम, वाटरमेलन और कीवी तीनों को ही अच्छे से छील के काट लिया है। तो चलिए अब हम दूध को गर्म कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध का प्रयोग किया है। जब दूध हल्की गर्म हो जाए तो इसमें हम 3 बड़े चम्मच चीनी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच अगर अगर पाउडर डाल दिया है और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप अगर अगर पाउडर को पहले ही एक कटोरी में थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स करके तब डालिए। यहाँ पर थोड़ी सी लम्स पड़ गई थे क्योंकि मैंने गर्म दूध में इसे डाल दिया था। तो यहाँ पर हमें 2 साइज़ के बर्तन चाहिए, एक छोटी और एक बड़ी। तो पहले छोटी वाले बर्तन में हम फ्रूट्स को जो काट के रखे थे उसे डाल देंगे। सभी फ्रूट्स को हमें अपने हिसाब से सजा के रख देना है। तो यहाँ पर मैंने सभी फलों को अच्छे से रख दिया है और हमने जो दूध तैयार किया था उसे गर्मा गर्म ही हमें इसे डाल देना है, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत जम जाएगी। और इसे थोड़ा ठंडा करके हमें फ्रिज में लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देना है। तो यहाँ पर देखिए 1.5 घंटे हो चुके थे, तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। तो एक चाकू की सहायता से हमें चारों तरफ चाकू को घुमा लेना है ताकि केक अच्छे से निकल जाए और एक प्लेट में हमें इसे निकाल लेना है। मैंने इसे 1.5 घंटा रखा था, इसलिए ये बहुत ही परफेक्ट निकल कर आई है। तो देखिए यहाँ पर ये पहली लेयर वाली केक कितनी सुंदर बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम दूसरे लेयर बनाते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए चॉकलेट, उसे हमें काट लेना है। मैंने यहाँ पर फ्रिज में रखा था इसलिए बहुत टाइट हो गई थी, तो मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में इसको काट लिया है। और एक बर्तन ले लेंगे और उसमें हम 2 चम्मच कोको पाउडर को अच्छे से छान लेंगे। छानना ज़रूरी है, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच अगर अगर पाउडर डाल दिया है और इस बार मैंने पहले ही इसे दूध में घोल लिया है ताकि फिर से लम्स ना पड़े। बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने अब फिर से दूध का प्रयोग किया है, लेकिन मैंने अभी आधा लीटर से थोड़ा कम दूध का प्रयोग किया है। और यहाँ पर भी मैंने 3 बड़े चम्मच चीनी डाल दिया है और जो चॉकलेट और अगर अगर पाउडर का घोल तैयार किया था उसे भी डाल देना है। साथ ही में हमने जो चॉकलेट को काट के रखा था उसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब तक दूध गाढ़ा नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे कुक कर लेना है। तो यहाँ पर दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पर मैंने अब दूसरी वाली बर्तन ले ली है जो कि थोड़ी सी बड़ी वाली है। तो सबसे पहले हम 1 चम्मच चॉकलेट के घोल को डाल देंगे और जो केक बनाया है उसे ऊपर से रख देंगे और ऊपर में चॉकलेट वाला दूध पूरा डाल देंगे। पूरा ऊपर तक आने तक हमें डालना है। तो
तो यहाँ पर मैंने पूरा ऊपर तक आने तक इसे डाल दिया है और इसे भी ठंडा करके कम से कम 1.5 घंटे तक तो हमें फ्रिज में रखना है। लेकिन मेरी गलती ये हो गई थी कि मैंने 15 से 20 मिनट बाद जब इसको चेक किया तो ऊपर से ये बिल्कुल टाइट हो चुकी थी। तो मुझे लगा ये बिल्कुल सेट हो गई है, तो मैंने जब निकाला तो ये अच्छे से सेट नहीं हुई थी और टूट गई। तो आप भी ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप 1.5 घंटा रखेंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी, लेकिन यह फिर भी ठीक ठाक ही बनी थी। तो आप भी इसे एक बार ट्राई कीजिए, बहुत मस्त बनकर तैयार होती है और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगती है। तो चलिए अब मैं इसे काट के दिखाती हूँ। तो देखिए दिखने में कितनी सुंदर लग रही है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।